कोई भी कर्म करता है तो उस कर्म में शिव को समर्पित करता है। जब वो कोई भी कर्म करेगा तो वो शिव को समर्पित करेगा। अच्छा कर्म करा अच्छा तो भी भगवान को समर्पित करेगा, और बुरा कर्म करा तो भी भगवान को समर्पित करेगा। श्रेष्ठ कर्म किया तो भी भगवान को समर्पित करेगा, और बुरा कर्म किया तो भी भगवान को समर्पित करेगा। अच्छे और बुरे कर्म को, श्रेष्ठ और बुरे कर्म को भगवान को समर्पित कर कर चलता है। भगवान को समर्पित कर कर, भगवान को समर्पित कर कर, भगवान को समर्पित। क्यों? क्योंकि शंभो 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 शंभो। कितने साल हो गए तुम लोगों को साउंड चलाते चलाते? शंभो 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 शंभो। शिव का जो भक्त होता है, भगवान शंकर का जो उपासक होता है, शिव की जो साधना करने वाला होता है, शंकर की जो आराधना करने वाला होता है, शिव साधना में जो डूबने वाला होता है, भगवान शिव की जो आराधना करने वाला होता है, वो अपने अच्छे और बुरे कर्म को शिव को समर्पित कर कर, शिव को समर्पित कर कर, शिव को अच्छा कर्म भी भगवान शंकर को देगा और बुरा कर्म भी भगवान शंकर आया। शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में एक बात लिखी, शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में एक सुंदर सी बात लिखी है कि इधर की आवाज बढ़ा दो बाबा, शंभो शंभो। शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में एक बात लिखी है कि जो बेलपत्र है, चाहे वो बेलपत्र कैसा भी हो, पूर्ण बेलपत्र है तो भी वो शिव जी को स्वीकार। मान लो ये बेलपत्र बीच में से कहीं टूट गया, खंडित हो गया, वो भी शिव को स्वीकार, शिव को स्वीकार, तो भी वो भगवान शंकर को स्वीकार। विद्धेश्वर संहिता शिव महापुराण की कहती है कि मान लो बेलपत्र पूर्ण है तो भी शिव को स्वीकार है, बेलपत्र बीच में से खंडित हो गया वो भी शिव को स्वीकार है, बेलपत्र की एक पत्र टूटकर अलग हो गई और वो पत्र यदि आपको मिल गया है और तो भी आप उन तीनों को चढ़ा रहे हो तो भी वो स्वीकार, तो भी वो स्वीकार, तो भी वो स्वीकार, तो भी वो स्वीकार। और मान लो बेलपत्र के तीनों पत्र अलग अलग हो गए और वो तीनों पत्र तुम्हारे हाथ में आ गए और तुम उसे तो भी शिव जी को चढ़ा रही हो तो भी वो शिव को स्वीकार, तो भी वो शिव को स्वीकार। अच्छा बुरा जैसा भी है तुम शिव को समर्पित कर, शिव को समर्पित कर। अच्छी सोच बुरी सोच, अच्छी बुद्धि बुरी बुद्धि, अच्छा चित्त बुरा चित्त, अच्छा मन बुरा मन, जो भी है हम सब शिव को वही समर्पित, शिव को वही समर्पित। तेरा तुझको, तेरा तुझको, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। ये पत्र चाहे इनके 1000 टुकड़े हो जाएं, ये बेलपत्र चाहे इसके हजारों हजार टुकड़े हो जाएं तो भी वो शिव को स्वीकार, तो भी वो शिव को स्वीकार। उसी तरह जैसे शंकर भगवान का शिवलिंग होता, थोड़ा समझिएगा बहुत ध्यान से। घर में अगर भगवान कृष्ण की मूर्ति है, उसके उंगली टूट गई, हाथ टूट गया या कोई चीज में खंडित हो गई तो वो खंडित मानी, माता रानी की कोई मूर्ति है उसमें कोई टूट फूट हो गई तो वो खंडित मानी, गणेश जी की कोई मूर्ति है उसमें कोई टूट फूट हो गई तो वो खंडित मानी। जितने भी देवताओं की कोई मूर्ति आपके पास में है अगर वो थोड़ी सी भी टूटती है तो वो खंडित मानी जाए।
33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव का शिवलिंग एक ऐसा है जो 1000 भी टुकड़े हो जाएं तो भी वो खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता, वो खंडित नहीं कहलाए, वो खंडित नहीं कहलाए। आपके घर में अगर कोई शंकर भगवान का शिवलिंग रखा है, उसके 4 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, कोई बच्चे ने उसको गिरा दिया, स्नान कराते कराते खंडित हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, 1000 टुकड़े हो गए उसके, तो भी वो खंडित नहीं कहलाए, तो भी वो खंडित नहीं कहलाए, वो खंडित नहीं हो सकता, वो अखंड है, वो अखंड है। शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता, कभी खंडित नहीं माना जाता, उसको अखंड माना जाता, उसको अखंड। उसी तरह आपको बताया अभियाल कि ये बेलपत्र का एक पत्ता, ये दूसरा पत्ता, ये बेलपत्र का तीसरा पत्ता, ये तीनों पत्ते मान लो टूट गए, अलग अलग हो गए, आप चढ़ाने के लिए लेकर गए थे और ये पत्ते टूट कर अलग अलग हो गए, तो भी यदि आप इन तीनों पत्तों को एक साथ रखकर भी शिव को चढ़ा रहे हो तो भी वो अखंड ही माना जाएगा। खंडित उसमें खंडता नहीं, उसमें खंडता नहीं। अच्छा है शिव का, बुरा है शिव, मात पिता शरण जाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस ओम जय जगदीश। अखंडता, अखंडता। आपसे एक प्रश्न करते हैं इसी संवाद, इसी संवाद, जरा उत्तर दीजिएगा, जरा उत्तर दीजिएगा। तुम्हारा छोटा सा पोता, तुम्हारा छोटा सा पोता, तुम्हारा बेटी का बेटा, तुम्हारा बेटी का, तुम्हारे बेटे का बेटा, तुम्हारे बेटे का, तुम्हारे बेटी की बेटी, तुम्हारे बेटा की बेटी, तुम्हारे बेटा या तुम्हारा बेटा या तुम्हारी बेटी, छोटी सी, छोटी सी, वो कुछ भी खा रही है, वो कुछ भी खा रही है, कुछ और खाते खाते उसने दाना उठाया और उठाकर और खाते खाते उसने अपनी मम्मी के मुंह में दिया, अपनी मम्मी के मुंह में दिया, खाते खाते उसने अपने पापा के मुख में दिया, अपने पापा के मुख में दिया। अब ईमानदारी से बोलो, अब ईमानदारी से बोलो, इतने से दाने से बच्चे का छोटा सा हाथ, छोटी सी उंगली, और वो छोटी सी उंगली से वो बच्चा दाना उठाकर तुम्हारे मुख में दे रहा है। बच्चे का पेट तो वो छोटे से दाने से भरा जाएगा, पर क्या तुम्हारा पेट भराएगा क्या उस दाने से? नहीं भराएगा। फिर भी तुम्हारा बेटा दे रहा है, तुम्हारा पोता दे रहा है, तुम्हारी पोती दे रही है और बड़े प्रेम से तुम्हारे मुख में दे रही है, तो भले 56 भोग ना मिले पर वो एक दाना तुम्हें तृप्ति प्रदान कर देगा। प्यार से दिया है मेरे बच्चे ने, बच्चा गोदी में बैठकर वो दाने को उठाकर मम्मी के मुख में दे रहा, मुख में दे, पापा के मुख में दे रहा, भैया के मुख में दे रहा, बहन के मुख में दे रहा, बहन के मुख में दे रहा। छोटा सा, छोटा सा, छोटा सा। वो लेकर आता है और वो लेकर आता है और वो लेकर आता है। और वो इतना सा दाना, हमको जो तृप्ति देता है, वो तृप्ति मूल है, वो तृप्ति मूल है, वो तृप्ति, वो एक बिल्कुल छोटा सा दाना वो लाके दिया और वो लाके दिया और वो लाके दिया। अब वो दाना इतना बड़ा नहीं है, वो दाना इतना बड़ा नहीं है, वो भोजन का कोरा इतना बड़ा नहीं है, पर वो दाना जो उसने प्रेम से दिया है वो तृप्ति से दिया है, वो तृप्ति से दिया है, जो उसने दिया है उसमें हमको तृप्ति मिली है। उसी तरह, उसी तरह आप पिता हो, भगवान शंकर पिता है, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी माँ है, आप सब, हम और आप उस शिव के पुत्र पुत्री हैं, बेटा बेटी हैं, बेटा बेटी। हम अगर अच्छा भी देंगे तो भी वो स्वीकार करेगा और हम उसे बुरा भी देंगे तो भी वो स्वीकार करेगा और खुश होगा कि मेरे बच्चे ने कम से कम मुझे कुछ तो कुछ तो प्रदान करा, कुछ तो प्रदान करा। एक गुरु
अपने चेले के साथ में भिक्षा मांगने गए और गुरुजी ने आवाज लगाई, माता भिक्षा मांगे। बच्ची दौड़ कर अंदर गई, अपनी माँ से कहा कि माँ दरवाजे पर कोई गुरु आए हैं, भिक्षा। माँ ने कहा जाकर कह दो कि हमारे घर में अभी कोई है नहीं। बच्ची ने बाहर जाकर कह दिया, माँ बाबा अभी हमारे घर में कोई नहीं। बाबा ने कहा बेटा थोड़ी सी तो भिक्षा दे। बेटी फिर अंदर गई कि बाबा तो जान ही रहा, भिक्षा लिए। माँ ने कहा कह दो कि हमारे घर में अभी कुछ भी नहीं है। बेटी ने जाकर कहा बाबा हमारे घर में कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा बेटा मैं बिना भिक्षा के जाऊंगा नहीं। एक काम कर, झाड़ू लगा दे, थोड़ा सा कचरा मेरे कमंडल में डाल। बेटी ने झाड़ू लगाई, कचरा उठाया, बाबा के कमंडल में दे दिया। बाबा कचरा लेकर चले गए। चेले ने पूछा गुरुजी से, गुरुजी उसने भोजन नहीं दिया, अन्न नहीं दिया, कचरा दिया, तुम इस कचरे का करोगे क्या? गुरुजी ने वो कचरा लिया, आगे जाकर फेंक दिया। जब कचरा फेंकना ही था तो तुम लेकर क्यों आए? गुरुजी ने कहा, उसकी माँ ने अपनी बेटी को ये सिखा दिया कि संत आए तो कह देना कि कोई है नहीं, संत आए तो कह देना कुछ नहीं। मैंने उस बेटी को सिखाया है कि संत दरवाजे पर आए तो खाली ना जाए, भले कुछ भी दो पर देकर भेजो। बेटी ने कम से कम आज कचरा दिया है, जब शादी होकर जाएगी तो दरवाजे से किसी संत को कभी खाली नहीं। देने की जो आदत है वो बचपन से, प्रार्थना की जो आदत है वो बचपन से। कभी कभी अपने बच्चे से तुम खुद कह दिया करो, ला क्या खा रहा है बेटा, बिस्कुट ला, दादी को नहीं खिलाएगा। बच्चा आएगा, छोटा सा टुकड़ा तोड़कर दादी को मुख में बिस्कुट देगा, भले पूरा नहीं दे पर इतना सा भी दे तो तुम खुश हो। प्रसन्न होना। मेरा भोला बाबा ऐसा ही है, मेरा भोलानाथ ऐसा ही है। सारी दुनिया ने उसके लिए कहा कि शंकर जी को अखंड बेलपत्र चढ़ाया करो, टूटी हुई बेलपत्र शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। शंकर भगवान को टूटी बेलपत्र नहीं चढ़ती। किसी ने कह दिया शंकर जी को ये नहीं चढ़ता। शिव को जिसने जान लिया कि शंकर हमारा बाप है, हमारा पिता है, जैसे घर के बच्चे अपने पिता के मुख में छोटा सा भी दाना देते हैं तो पिता संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह बेलपत्र चाहे कैसा भी हो, वो बेलपत्र जब शिव को दिया जाता है तो वो पूर्ण ही माना जाता है, उसकी पूर्णता में। कई लोगों का शरीर बेकार हो जाता है, कष्ट हो जाता है, रोग आता है, बीमारी आती है, और वो उसने सुना कि सियोर वाले बाबा ने कहा है कि बेलपत्र चढ़ी हुई खाना चाहिए। अब सियोर वाले बाबा ने क्या कहा कि जब तुम बीमार हो, तकलीफ में हो, तुम्हें रोग है, तब बेलपत्र खाओ। अब कई लोगों की तो आदत हो जाती है कि रोज बेलपत्र खाने लगते हैं, रोज ही बेलपत्र खाने लगते हैं। नहीं, सियोर वाले बाबा ने कहा कि जब तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है तब बेलपत्र शिव की चढ़ी हुई प्रसाद के रूप में शंकर जी के सामने से जब बेलपत्र चढ़ी हुई उठाओ तो उनसे कहो, बाबा आप महामृत्युंजय हो, आप मृत्यु को जीतने वाले हो। बाबा मुझे रोग हो गया है, उस रोग को मिटाने के लिए आप औषधि के रूप में ये बेलपत्र दे दीजिए और इस बेलपत्र को औषधि बना दीजिए। जब आप ऐसा कहकर भगवान शंकर को महामृत्युंजय के रूप में बोलकर उनसे औषधि मांग कर लाओगे, तब उस बेलपत्र को खाओगे तो बेलपत्र असर करता है। और एक बात और याद रखना, हम पूरी बेलपत्र को नहीं खा सकते। हो सकता है किसी किसी के मुंह में छार हो जाता है, किसी के मुंह में कई बार छाले पड़ जाते हैं, किसी के मुंह में स्वाद आना बंद हो जाता है, किसी किसी के मुंह में कुछ खाते हो तो स्वाद नहीं आ पाता। तो जरूरी नहीं कि पूरी बेलपत्र खाओगे। बेलपत्र का एक पत्ते का भी छोटा सा अंश, जितना बड़ा तुम्हारे माथे पर बिंदी लगी होती है, उतनी बिंदी के बराबर भी अगर तुमने बेलपत्र को खाया है तो वो बेलपत्र भी उतना ही असर करेगा जितनी पूरी बेलपत्र। जितनी बड़ी बिंदी अपने माथे पर लगी है उतनी बेलपत्र, उतनी बिंदी के बराबर भी अगर बेलपत्र हम खा रहे हैं तो उतना ही असर। जरूरी नहीं है कि पेट दुख रहा है तो दवाई का पूरा पत्ता ही खा जाओ।
सिर दुख रहा है तो टेबलेट का पूरा पत्ता ही खा जाओ, 12 की 12 गोली खा गया। एक गोली निकालो और उसको खाओ। उसी तरह शरीर में अगर कष्ट है, तुम पूरी बेलपत्र नहीं खा सकते, मुंह में स्वाद नहीं आता, छाछार हो जाता है मुख में, अगर बेलपत्र खाने के बाद तुम्हें स्वाद नहीं आ पा रहा, तो इतनी सी बेलपत्र का टुकड़ा, जितनी बड़ी तुम्हारे माथे पर बिंदी रहती है उतना बड़ा टुकड़ा आप नंदी के पास बैठकर उसको खाना प्रारंभ करिए। वो बेलपत्र भी उतना ही असर, उतना ही असर, उतना ही असर, उतना ही असर। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगे बाबा, डोर छठी कटी भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी पतंग। जरूरी नहीं है कि तुम बहुत सारा खाओगे तो असर खाओगे तो असर। जब नींद नहीं आती है रात्रि को, शिव जी की 5 लड़कियों के नाम बोले जाते हैं, बेटियों के नाम बोले जाते हैं, बेटियों के नाम सबको याद है वो नाम, सबको याद है वो नाम, साथ में बोलेंगे, साथ में बोलेंगे। पहले नंबर पर जया, पहले नंबर पर जया, दूसरे नंबर पर विषहरा, दूसरे नंबर पर शामली बारी, दौतली और देव, और देव। कई लोग ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो नींद की गोली खाकर सोते हैं। उनके लिए सबसे सुंदर तरीका है, आज ही प्रैक्टिकल कर कर देखना कि सियोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि अभी तो हम तुम्हारे यहाँ 3 दिन हैं, हम तुम्हारे यहाँ 3 दिन हैं, तुम पकड़ सकते हो, हमको बोल सकते हो कि हमने आज ही प्रैक्टिकल करा था तो भी हमको नींद नहीं है। आज ही प्रैक्टिकल करो, नींद की गोली मत खाना, नींद की गोली मत खाना। शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लीजिए। पलंग पर सोते समय जब आपने पूरा मोबाइल वगैरह सब देख लिया, अब सोने का समय आ गया, उस समय पर मोबाइल को बंद कर कर रखो और हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल लो। जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली, देव, शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा जल हाथ में लेकर, जो शंकर का चढ़ा हुआ जल है उसको थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर, या सीहोर के रुद्राक्ष का जो जल है उसको थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर जब आप पियोगे और जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर सोओगे, सुबह ठीक 4:30 और 5 के बीच में तुम्हारी नींद खुल जाएगी। ये कोई नाम साधारण नहीं है। शिव जी की 6 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव और अशोक सुंदर। ये 6 लड़कियां कोई साधारण नहीं है। इन 6 बेटियों के नाम का उच्चारण हमारे जीवन में सुख दे, हमारे जीवन में सुख दे। एक छोटी सी बेलपत्री का टुकड़ा, मात्र जरा सा बिंद, एक पत्र, बिंद एक पत्र, राम प्रसाद जांगड़ा, जांगड़ा कहीं बैठे हो, कहीं बैठे। पिता का नाम है राम प्रसाद जांगड़ा, राम प्रसाद जांगड़ा, माता का नाम है नीलम जांगड़ा, बेटी का नाम है दीक्षा राय, बेटी का नाम है दीक्षा राय। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, तो हाथ। गांव है डांडी, भोजराज, फतेहाबाद, हरियाणा की रहने वाली, हरियाणा की रहने। भोले बाबा, एक लोटे जल का मैं क्या बखान करूं, मेरी बेटी की उम्र 18 साल हो गई है, जो जन्म से विकलांग है, विकलांग है, वो जन्म से विकलांग, वो जन्म से, उसकी उम्र है 18 साल, उसकी उम्र है 18 साल, जन्म से विकलांग है, जन्म से। उसका शरीर का नीचे का जो हिस्सा है बिल्कुल भी काम नहीं करता, बिल्कुल भी काम नहीं करता। कमर से लेकर नीचे का जो पाँव का हिस्सा है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता, बिल्कुल भी काम नहीं। उसको विकलांग का सर्टिफिकेट दिया गया है, वो भी दिया गया है। उसे हमने हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, अन्य राज्यों के जितने भी माने हुए डॉक्टर हैं सबको दिखाया, पर सभी डॉक्टरों का कहना था कि इसका लोअर बॉडी कभी भी काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी। बेटी 18 साल की हो गई, इसकी लोअर जो बॉडी है, नीचे की जो बॉडी है वो कोई काम नहीं करेगी। गुरुदेव, यह सुनकर हम थोड़ा सा उदास हुए, पर हमने हार नहीं मानी। मुझे भोले बाबा पर पूर्ण विश्वास था, वह मेरी बेटी को ठीक करेंगे। किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया और कथा
कथा में बताया अनुसार मैं रुद्राक्ष लेने 2024 को सीहोर गया। उसे रात को गलाकर सुबह शिवलिंग जी पे चढ़ाती, मेरी बेटी को शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का छोटा सा अंश उसको देती और शिव का चढ़ा जल देती। वो अपने कमर से नीचे कोई काम नहीं कर सकती थी, सही से बैठ नहीं सकती थी, सोती रहती थी, अच्छे से बैठ नहीं पाती थी। 18 साल की हो गई, डॉक्टर ने तो उसे विकलांग घोषित कर दिया। पर गुरुदेव आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, रोज जल पिलाती हूँ। जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरी बेटी को मैं जो जल पिलाती रही, आज उसका लोअर की बॉडी भी धीरे धीरे काम करना चालू कर दी है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। उसकी नीचे की जो लोअर बॉडी है वो धीरे धीरे काम करना चालू कर दी। 18 साल की मेरी बेटी, जिसका मैं इलाज कराते कराते थक गई, और मेरी बेटी कभी सोती ही रहती थी, बैठ नहीं पाती थी क्योंकि उसकी बॉडी काम नहीं करती। एक छोटी सी बेलपत्र का मात्र एक छोटा सा अंश, एक पत्र और है, एक पत्र और है। मेरा नाम है सलिंद्रो देवी, पति प्रदीप कुमार, अधोवा, जिला अंबाला की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। जिला अंबाला से आई हैं। पति का नाम प्रदीप कुमार, मैं सलिंद्रो देवी। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति को 2025 को कैंसर की बीमारी का पता चला। मेरे परिवार काफ़ी घबरा गए। डॉक्टर साहब को हमने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला। मेरी बड़ी दीदी और मेरे पति को घर देखने के लिए आए। उन्होंने हमें कहा सीहोर के रुद्राक्ष की महिमा के बारे में बताया। मेरा पति और दीदी सीहोर की कावड़ भरने के लिए गए और वहाँ पर कंकर शंकर का पूजन किया। हमको नहीं मालूम कि सीहोर की कावड़ में ऐसा क्या होता है, पर जितनों से भी पूछा उसने एक ही बात कही कि सीहोर की कावड़ 3 महीने के अंदर फल दे देती है। तो हम भी कावड़ भरे और कावड़ भरकर जब हम वहाँ कंकर शंकर पूजन कर कर आए, बाबा से विनती कर कर आए, और गुरुदेव लगभग 3 मंथ के अंदर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे पति को मैं वो रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करी और अपने पति की जांच कराने के लिए वापस हॉस्पिटल लेकर गई। तो डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम्हारे पति को कैंसर नहीं है, उसका कैंसर ठीक हो गया है, उसका कैंसर ठीक हो गया है। बाबा आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। पति का कैंसर तो 3 महीने में बाबा ने ठीक कर दिया, पर गुरुजी 6 महीने के बाद उसको पैरालिसिस हो गया। हमने भोले बाबा में अपना अटूट विश्वास बताए रखा और रुद्राक्ष का जल अपने पति को पैरालिसिस में भी देते रहे। बाबा शिव ने ऐसी कृपा करी, आज मेरा पति पूर्ण तरह से ठीक हो गया है। और बाबा की कृपा से यहाँ घरुंडा में कथा सुनने के लिए हम लोग आए हुए हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मैं सलिंद्रो देवी, पति प्रदीप कुमार, अधोवा, जिला अंबाला की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर शिव 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 शिव। जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़ी बेलपत्र खाएंगे तो वो बेलपत्र असर करे। कई लोग व्यासपीठ से अच्छी बात सुन नहीं पाते और आधी अधूरी बात सुन लेते। कई लोग हमारा फोटो लगा कर अपनी वॉइस निकाल कर, या वो कौन सा है आजकल हुआ है ना, एआई से हमारी आवाज निकाल कर उससे वीडियो बना कर लोग डाल रहे। कई लोग अलग अलग वीडियो, यहाँ तक कि कई लोग हमारे साथ में हमारी पत्नी का मुख तो उन्होंने कभी देखा नहीं जिंदगी में। ना जाने कौन कौन सी को जोड़कर हमारा फोटो चिपका कर भेज देते, गुरु माता का दर्शन कर। अब जिस गुरु माता का मुख केवल उनके पिता ने और माँ ने देखा होगा और शादी के बाद हमने देखा होगा, यहाँ तक कि मेरे पूरे सीहोर वालों ने भी आज तक, मेरे पड़ोसियों ने भी हमारी धर्म पत्नी का मुख नहीं देखा होगा। और उसका मुख टीवी पर लगा कर की फोटो में लगा कर ये गुरु माता है। एआई से सब कुछ हो सकता है, वो जो करना हो सकता है, सब कुछ हो सकता है।
लोग उसको विचारते नहीं, लोग उसको विचारते नहीं। किसी ने कहा कि 10 बेलपत्र खा जाओ, कोई ने कह दिया 5 बेलपत्र खा जाओ, किसी ने कह दिया इतना खा जाओ, ना ना। एक मस्तक पर जो बिंदी लगी है उसके बराबर भी, मस्तक की बिंदी के बराबर भी अगर हमें तकलीफ है, कष्ट है, दुख है, हमारे मुख में बेलपत्र खाने पर यदि स्वाद नहीं आता, छार छार हो जाता, छाले पड़ जाते, आप बेलपत्र नहीं खा सकते और तकलीफ ज़्यादा है, बीमारी ज़्यादा है, एक माथे की छोटी सी बिंदी के बराबर भी बेलपत्र को यदि आप पाओगे तो वो बेलपत्र आपको सुख, आपको सुख, वो सुख दे, वो सुख दे। किसी गलत भ्रम में नहीं पड़, किसी गलत भ्रम में। आज के जमाने में इतना आडंबर, इतना पाखंड, इतना दिखावा हो गया, लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, कथनी में और कहने में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर, बहुत अंतर। कहने को तो लोग, कहने को तो लोग, कहने को तो लोग। महाराज आज आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और पूरी घरोंडा की मंडी यहाँ पर बैठी हुई है, सारे व्यापारीगण बैठे हुए, सारे व्यापारीगण बैठे। आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा इस व्यासपीठ से, जब सीहोर से कथा किसी को भी दी जाती है ना, तो कभी सीहोर में आकर उनके फार्म को देखा करो, जो फार्म भरा, उस फार्म में लिखा रहता है आप पास नहीं बेचेंगे, आप दुकान नहीं बेचेंगे, आप कर्जा लेकर कथा नहीं कराएंगे, आपके पास पैसा नहीं है तो कथा बिल्कुल मत करा। टीवी पर कथा आ रही है, आप वो सुनो, ना पास बेचो, ना चंदा मांगो, ना किसी से लो। अगर भोलेनाथ जिस दिन तुम्हारे ऊपर कृपा कर दे उस दिन तुम दिल से कथा कराना, कर्जा लेकर या चंदा लेकर, चंदा लेकर। फार्म भरा जाता है, जो कथा लेकर आता है उसके सिग्नेचर होते हैं, उसके साइन लगते हैं, उसकी वीडियो बनती है, ऑफिस में जमा होती है, ऑफिस में जमा होती है, ऑफिस में जमा होती है। और फिर करें, मेरी जीजियों, तुम 10 सहेलियां एक नियम बनाओ, हमें हमारे गांव में कथा कराना है ना, तुम 10 सहेलियां नियम बनाओ कि मेरे भोले बाबा, 12 महीने की शिवरात्रि आती है, मैं 12 महीने शिवरात्रि पर एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक दुर्वा चढ़ाऊंगा। 1 साल तक हम 10 सहेलियां तेरी आराधना करेंगे और हम 10 सहेलियों को तो इतना दे देना कि हमारे पति आगे आकर खड़े होकर 10 की 10 मिलकर कथा को करा, 10 मिलकर कथा को करा। कर्जा लेकर नहीं, कर्जा लेकर नहीं, कर्जा मांग कर नहीं, किसी की अठन्नी लेकर नहीं, किसी की अठन्नी लेकर नहीं है। टीवी पर कथा सुनो, दिल से सुनो। तुम्हारा ये भाई तुमको कभी कर्जे में देखना पसंद नहीं करे, कभी जिंदगी में आपके ऊपर कर्जा हो ये हमको पसंद नहीं है। हम यहाँ तक कहते हैं अपनी व्यासपीठ से कि बैंक से भी अगर कुछ लिया है तो उसको देने का प्रयास करो, किसी से अठन्नी ली है तो उसको देने का प्रयास करो। जब मेरे भोले बाबा को तुम अपना 3 घंटा समय देते हो तो मेरा भोले बाबा भी तुम्हारे दुखड़े मिटाने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा, कर्जा लेकर नहीं। और आज पूरे नगर खेड़ा सुधार सभा धरोंडा अनाज मंडी के जितने भी भाई बहन हैं, जितनी भी धरोंडा की सारी समाजें हैं, मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों को नमन करता हूँ। आप जैसे लोग संसार में नहीं होंगे जिन्होंने इस कथा को हृदय से अपनी हथेली पर समान लिया, शिव का रूप धारण कर, शिव का रूप धारण कर। कीजियो, हमने 30 साल में ढेरों कथाएं करी, महीने की 3 कथा होती हैं, लाखों हजारों कथाएं चलती रहती हैं। पर जो हरियाणा में देखा ना, मंडी में प्रवेश करते समय राइट हैंड पर भोजन भंडारा चल रहा, थोड़ा आगे बढ़ो तो कोई पानी पिला, धरोंडा मंडी के एक दुकानदारों ने अपने दरवाजे पर मटके भर कर रख दिए, पानी की बोतल बांट रहा है, शरबत की बोतल बांट रहा है, पेप्सी बांट रहा है, कहीं फ्रूटी बांट रहा है, कहीं टॉफी बांट रहा है, कहीं बिस्कुट बांट रहा है, कोई खाना बांट रहा है। और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मोटरसाइकिलों लगा दी बुजुर्गों के लिए, कई ऐसे हैं जिन्होंने ई रिक्शा लगा दिया बुजुर्गों के लिए, और कई, मैं हरियाणा की पुलिस को धन्यवाद दूंगा जिसका नज़ारा हमने कल देखा। उस पुलिस को भी मैं सलूट मारता हूं कि हरियाणा के कलेक्टर महोदय, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, यहाँ के टीआई, यहाँ के एसपी, यहाँ के एसएसपी, यहाँ का एक प्रशासन। कल हमने एक नज़ारा देखा कि एक बुजुर्ग माता जब पैदल चलकर आ रही थी और उससे चला नहीं जा रहा था, वो अपने साथ एक बैग भी रखी थी, तो एक पुलिस वाले ने साइड में गाड़ी वाले से कहा, भैया तो इसको छोड़ कर आ जा। वो बच्चा कहता है मुझे डबल चलाना नहीं आता। पुलिस वाले ने खुद गाड़ी लेकर उस बूढ़ी माँ को मंडी के गेट तक छोड़ा, उसके लिए साधुता देता हूँ। ये पुलिस का एक नज़ारा है, ये हमारे भारत की शासन प्रशासन का एक नज़ारा है, ये हरियाणा गवर्नमेंट का एक नज़ारा है कि उनका मुख ये भी एक नज़ारा देता है, ये हरियाणा कहे ना, इस हरियाणा ने दिल हर लिया,
ऐसा ज्ञाना ने मन को हर लिया है। इतना प्रेम, इतनी वात्सल्यता, इतनी करुणता। बच्चा बच्चा टॉफी, पानी, बिस्कुट आगे दे कर खिला रहा, पिला रहा, सेवा कर रहा है। मैं नमन करता हूँ जीजियों आपके स्वभाव को, और मंडी के रहने वाले सभी घरोंडा वासियों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ के मीडिया को भी मैं नमन करता हूँ जो चतुरता से सब चीज़ों पर ध्यान रखकर इस कथा को सफल बनाने का प्रयास कर रही है। शायद हमारे जीवन में ऐसा पहली बार देखने को मिला जो नज़ारा मिला। और मैं कहूँगा करनाल वाले, मैं कहूँगा कुरुक्षेत्र वाले, मैं कहूँगा सोनीपत पानीपत वालों, एक बार दिल्ली वालों आकर दिन में फुर्सत ना मिले तो रात में आकर घरोंडा का एक आनंद देखिए कि घरोंडा में इन सारे व्यापारियों ने मिलकर कितना आनंद कर। देखो जब सब समाज एक हो जाती है तो कितना आनंद बरसता है। उनको दिखाओ, आओ देखो, आओ देखो, आओ देखो। वो शिव कृपा करे। और अभी फिर कहकर जा रहे, हे मंडी वालों चिंता मत करना, चिंता मत करना। मेरा भोले बाबा जब तुमको तुम्हारे व्यापार में इतना दे देना, सारी समाजों को जिन जिन ने लगाया है 1-1 रुपया उनको मेरा भोले बाबा दे देना, तो इन जीजियों के लिए एक बार फिर कथा करा लेना। और खबर करना, मेरी बहनों का भाई और तुम्हारा साला, मेरी बहनों का भाई और तुम्हारा साला कथा करने के लिए जरूर आए। सूचना करना, सूचना करना। दिल से सुनो, दिल से, दिल से। जो दिल से मांगोगे वो दिल से मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। एक छोटा सा अंश मात्र बेलपत्री का भी हमारे रोग को मुक्त कर सकता है। मुक्त शिव पर चढ़ा हुआ जल भी हमको रोग से मुक्त कर, रोग से मुक्त। चिंतन करो थोड़ा सा, चिंतन करो थोड़ा सा, चिंतन करो थोड़ा। कई लोगों के मन में आता है पूरा पूरा बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना। नहीं है बेलपत्र को चढ़ाना, नहीं है बेलपत्र। टूट गया, टूट गया, टूट। वो बाप है, अपने बच्चों का एक टुकड़ा मात्र भी उसके पास जाएगा तो वो कृपा कर जाएगा, तो वो कृपा कर जाएगा। पिटाए, पिटाए, एक विश्वास के साथ उससे, विश्वास के साथ उससे। 43 डिग्री टेम्परेचर है, 43 डिग्री टेम्परेचर है। जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो गोयल जी गाड़ी चला रहे थे तो हमने उनसे पूछा कितना टेम्परेचर बाहर का, कितना टेम्परेचर 43 के करीब, 43 के करीब। शायद ये दुनिया की पहली ऐसी पुराण होगी शिव महापुराण जिसमें 43 डिग्री टेम्परेचर में भी लोग धूप में बैठकर कथा सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। छाता लगाकर, छाता लगाकर, आसन बिछाकर, जमीन भट्टी की तरह तप रही है, भट्टी की तरह उसमें बैठ, उसमें बैठ। किससे मिलने आए हो? सियोर वाले बाबा से नहीं, सियोर वाले बाबा से नहीं। और सियोर वाले बाबा को तुम ये मत समझना कि हम कुछ तुम्हारा दुख मिटा देंगे। हमारा दुख तो खुद महादेव मिटाता है, तो हम क्या तुम्हारा दुख क्या खाक मिटाएंगे? हमारा दुख क्या खाक मिटाएंगे? कभी मत सोचना कि सियोर वाला बाबा तुम्हारा दुख मिटाएगा। हमारे चक्कर में तो रहना ही मत, बिल्कुल चक्कर में तो रहना ही मत, बिल्कुल चक्कर में तो रहना ही मत। हम तुम्हारा दुख नहीं मिटा सकते, हम तुम्हारा दुख नहीं मिटा। हाँ, हाँ, तुम्हारा दुख, तुम जो शिव की कथा सुन रहे हो, शंकर की कथा श्रवण कर रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो और अपने दिल में शिव को बिठा रहे हो। कथा को सुनकर तुमने कानों से शंकर को अपने दिल में बिठा लिया, मुख से बोलकर अपने टुकड़े को मिटा लिया, बस उसने तुम्हारा दुख मिटाया। सियोर वाले बाबा ने कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ना हमारे पास कोई बेल है, ना हमारे पास भभूति है, ना हमारे पास नारियल है, ना हमारे पास नारियल है। और ना हमसे मिलने आओ, हम तुमसे मिलते भी नहीं है। आपने मालूम होगा अग्रसेन भवन वालों से पूछो, आप तो जाना अग्रसेन भवन में जाके पूछना क्यों सियोर वाला बाबा अपने कमरे से बाहर निकलता है क्या?
निकलते ही नहीं, उनके जितने कैमरे लगे सारे कैमरे में छान। कमरे में जब गए, कथा के समय आए और कथा से कमरे में गए, दिन भर अपने कमरे में रहकर मंत्र जाप करना, भगवान का भजन करना, शिवलिंग है उसकी भक्ति करना, ठाकुर जी की सेवा कर लेना, शालिग्राम जी की सेवा कर लेना, अपने भजन में डूबे रहना, किसी से मतलब नहीं। आपसे मिलेंगे तो आपको लगेगा किसी और वाला बाबा कुछ हमको ऐसी चीज दे दे कि हम करोड़पति बन जाए। हम जब तुमसे मिलेंगे ही नहीं तो तुम्हारा विश्वास शिव जी पे रहेगा और शिव जी का कृपा दृष्टि तुम पर रहेगी। हमसे कोई मतलब ही नहीं, हमसे कोई मतलब ही नहीं। क्यों मतलब? रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। उस पे भरोसा। एक बहन ने लिखा, गुरुजी एक पति बहन लिखी है, देखिए लिखिए, देखिए देखिए बड़ा सुंदर भाव, बड़ा सुंदर। बहन लिखती है, पिंकी चौहान, पिंकी चौहान, पति का नाम रोहतास चौहान, गांव बघोली, जिला अंबाला से हैं। मोबाइल नंबर मेरा ये है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुजी पशुपति व्रत में मैं क्या वर्णन करूं। सन 2024 में मेरे पति के गले में गठान हो गई थी। पहले हमने गांव में डॉक्टर को दिखाया, उनकी दवाई कोई आराम नहीं हुई। तब हमने फिर उनको एमएच में दिखाया और वहाँ भी उनको आराम नहीं लगा, गठान बढ़ती चली गई। तब एक डॉक्टर ने कहा कि गठान अच्छी नहीं है, इसकी जांच होगी, भेजा जाएगा। ये गठान कुछ गलत लक्षण देती है, बड़ी बीमारी को संकेत देती है। उसी डॉक्टर के यहाँ दिखाकर हम बाहर निकले थे, वहीं पर फल का ठेला लगा था, उससे हमने फल खरीदे। तो उस फल वाले ने कहा आप क्या दिखाने आए? तो क्या मेरे पति की गठान हो गई गले में। डॉक्टर बोल रहा है बड़ी बीमारी है। फल वाला कहता है 1 या 2 बजे कथा आती है टीवी पर, सियोर वाला बाबा बाजता, आप एक बार आसन लगाकर सुनो और शंकर पे जल चढ़ाओ। हमें लगता है तुम्हें दूसरी बार हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा। गुरुदेव जिस दिन कथा चालू करी आप पशुपति व्रत के बारे में बता रहे थे, उसी के बाद में सोमवार आया और मैंने पशुपति व्रत किया। पशुपति व्रत कर हमने बाबा पर जल चढ़ाया और शिव जी की आराधना करी। रोज जल लाती, पति को देते और पति को देते। फिर हम उसको अपने पति को पीजीआई चंडीगढ़ के हॉस्पिटल ले गए। वहां पर जब इलाज कराने के लिए लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा गठान नहीं है, हड्डी बड़ी। हड्डी का इलाज चालू हुआ और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि दूसरी बार फिर हमने चंडीगढ़ के उसी हॉस्पिटल में जांच कराई तो डॉक्टर ने कह दिया इनका तो पूरा गला ठीक है, ना हड्डी बड़ी है ना गठान हुई है। और डॉक्टर ने कह दिया सारी रिपोर्ट नॉर्मल, सारी रिपोर्ट नॉर्मल। मैं शिव को नमन करने के एक पत्र और देखिए, इस बच्चे का फोटो देखो, इस बच्चे का फोटो देखो। और बच्चे का फोटो देखने के बाद में अब पत्र पर ध्यान दें। मैं शांतिपाल घरोंडा निवासी हूँ, मैं शांतिपाल घरोंडा निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी मेरी बेटी विदेश में रहती है, 18 वर्षों से कोई संतान उत्पन्न नहीं। डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई हल नहीं निकला। विदेश के डॉक्टरों को भी दिखाया, विदेश के डॉक्टरों ने कह दिया तुम कभी मां नहीं बन सकते। IVF